13 धर्म के साथ में विवाह हुआ। एक अग्नि को अंगार और जो है कृषाश्व को तारक्ष को इस प्रकार जो है विवाह कर दिया। और एक जो है भूतनाथ भगवान शिव को विवाह हुआ। तो कहने लगे हे ऋषियों, पर भगवान भोलेनाथ से दक्ष प्रजापति का विरोध हो गया। तो कहा वैसे तो विरोध होने का कोई कारण नहीं है, लेकिन बात क्या पड़ी? तो कहा कि बात ऐसी पड़ी, एक बार जो है यज्ञ हुई, तो उसमें जो है सब गए, ब्रह्मा जी भी गए, भगवान शिव जी गए, दक्ष प्रजापति उस समय जो है चक्रवर्ती सम्राट दक्ष सबके प्रतिष्ठित सब राजाओं में श्रोमणी हो गए। पर सबने आदर किया, उठ करके सम्मान किया। दक्ष प्रजापति पहुंचे, ब्रह्मा जी को दंडवत प्रणाम किया, क्योंकि वो तो पिता हैं, लेकिन ये जमाई है। लेकिन बुरा इस बात का लग गया कि ये जमाई होकर के इसने मुझको प्रणाम क्यों नहीं किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। बस इतनी सी बात ने जो है झगड़े का घर कर दिया। और झगड़ा यहां तक का बढ़ गया कि आना जाना बंद, रिश्तेदारी बंद, नौता पनीता बंद। तो भैया सती का विवाह स्वयं ब्रह्मा जी ने करवाया, सती मैया का। लेकिन नाना पुराण निगमागम भैया सब पुराणों में कथाएं अलग अलग हो जाती हैं, लेकिन कल्प कल्प की कथाएं भगवान की सब कथाएं हैं। लेकिन शर्त की शादियां ज्यादा चलती नहीं है, शर्त की शादियां ज्यादा चलती नहीं है। क्यों? भगवान भोलेनाथ तो महायोगी कहा कि भाई मुझको तो कोई गृहस्थी मार्ग में जाना ही नहीं है। तो ब्रह्मा जी सब देवता पहुंचे, जाकर के प्रार्थना की कि प्रभु एक बात बताओ, आपने प्रार्थना कहा था कि हम जो है सृष्टि की रचना में सहायता करेंगे, पर हम 2 गृहस्थी वाले हो गए, पर तुम अकेले ऐसे क्यों? आपको भी बराबर के हिस्सेदार हो, आपको भी सहायता करनी चाहिए। सावभूम नारी गई वो त्रिलोक में, ऐसी कौन सी नारी है कि जो मेरा वरण कर सके? ऐसी नारी चाहिए कि मैं योगी हो तो वो योगिनी बन जाए, मैं भोगी हूं तो मैं भोक्ता बन जाए, ऐसी नारी हो। लेकिन दक्ष प्रजापति ने जो है तपस्या की थी, मां भगवती प्रसन्न हो गई थी। ब्रह्मा जी ने पहले ही कह दिया था कि बेटा तुम जो है क्या करना, मैया से वरदान मांग लेना, और वरदान सोच समझ के मांगना। जब देवता नहीं को मांग लो तो अब अन्न धन की क्या जरूरत है? जैसे हमने भोले बाबा को मांग लिया, कुबेर को ही मांग लो, अब सोने चांदी की क्या जरूरत है? मालकई को मांग दिया तो चांदी तो सब आएगी अपने हाथ में। तो कहा मैया प्रसन्न हुई नवरात्र में, कहा दक्ष मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो? कहा कि तो कहा मैया आप वरदान देना चाहती हो तो ऐसा वरदान दो, एक तो आप हमारी पुत्री के स्वरूप में हमारे घर में अवतार ले लो, और दूसरा जो है भगवान शिव का मोहन कर लो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैया घबरा गई, कहा कि सुन गई पुत्री स्वरूप में तो जो हो जाऊंगी, पर जो है यदि मैं तुझको वरदान नहीं देती हूँ तो संसार में लोग क्या कहेंगे कि देवता झूठा हो गई, कहीं जो है तपस्या करते हैं पर कुछ देते नहीं, अविश्वास पैदा हो जाएगा। कहते हैं ना कि बताओ कि ध्याजी बाबा तो बड़े झूठा है, मैया बड़ी झूठी है, हमारी एक ही नहीं सुनी, तो हम मिथ्यारोप लगा देती हैं। पर कैसे? कि अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। पर देवता काय पर आरूढ़ है? धर्म संस्थापना है। धर्म की वार्ता आएगी तो देवता साथ दे देंगे, अधर्म की वार्ता आएगी तो देवता हट जाएगा। कहीं हम अधर्म की बात कर रहे हो तो देवता भैया कहां से साथ देवता कदापि साथ नहीं देगी।
लेकिन कहा कि सुनो, ये तुमने मांगा है सो ठीक है, पर मैं दूं कहां से तुमको? मुझको भी तपस्या करना पड़ेगी, तब मैं शंकर का वरण कर सकती हूँ, अन्यथा मैं वरण नहीं कर सकती। लेकिन चलो, तुमने मांगा है वरदान मैं देती हूँ, पर मेरी भी एक शर्त है। अब तुम भी शर्त लगा रहे तो मेरी भी शर्त सुन लो। कहीं क्या शर्त है आपकी भैया? आप ही बता दो शर्त। हाँ पटेल साहब सुन लो शर्त। कहीं जब मैं तुम्हारे घर में अवतार दूंगी और कहीं तुम मेरा अपमान कर दोगी, तुम्हें छोड़ करके चली जाऊंगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। उधर जो है दूल्हा राजा को तैयार किया। दूल्हा राजा कहने लगे, पर मैं विवाह तो करूंगा, विवाह करूंगा, पर मेरी भी एक शर्त है। कहीं आपकी? बताओ। विवाह में दुनिया शर्त रखत। कहीं सुनो, जो है ये स्कॉर्पियो गाड़ी 21 लाख रुपया नगद 5 तोला सोना रखते हैं ना आज सर। तब जो है हम विवाह करेंगे और हमारे पूरे नाते रिश्तेदारों का सम्मान, बढ़िया सूट बूट और सबका सम्मान होना चाहिए। तो भगवान भोलेनाथ बोले, कहीं सुनो, कहीं जो है, कहीं जिस दिन अविश्वास पैदा हो जाएगा उस दिन हम त्याग देंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो चलो जो विवाह जाते हैं। ब्रह्मा जी गए सो विवाह करवाया, विवाह करवा दिया। लेकिन भैया, लेकिन जो है विवाह हुआ और विवाह में भी लड़ाई झगड़ा हो गया। लड़ाई झगड़ा किस प्रकार का हो गया? ब्रह्मा जी, भगवान भोलेनाथ ने अपनी माया फैला दी। इस प्रकार की माया फैला दी कि भगवान ब्रह्मा जी को ही मोहित कर दिया। अब जो है, जो मौरिया बांध करके आती है, परिक्रमा लगाती है ना, आगे चल करके ब्रह्मा जी के मन में आया, जब जो है मैया के जो नख चरणों के दर्शन किए, कहा इनके नख चरण इतने सुंदर हैं तो मुख इनका कितना सुंदर होगा। तो ब्रह्मा जी के मन में आया, कहा कहीं मैं चेहरा के दर्शन कर लूं तो आज धन्य हो जाऊंगा। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि ये त्रिशूल तो साथ में लिए है, ऐसे तो दर्शन करने नहीं देगा। तो जो है गीली गीली लकड़ियां कुंड में डाल दी, धुआं कर दिया। भगवान भोलेनाथ जो है आंखें मींड़ते रहे जब तक जो है सती मैया का चेहरा खोल करके देख लिया। अब जैसे भोले बाबा को मालूम चढ़ा ले, त्रिशूल जो है उन्हीं पर दौड़ पड़े। देवता घबरा गए कि एक बात बताओ, ये क्या होने लगा? हाहाकार मच गई थी। बताओ, कहीं ब्याह पड़े मारे डायरेक्ट, तो अब क्या होगा संसार में? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो मौर्या क्यों मानते हैं? सिर्फ एक कई अधिकार होता है चेहरा देखने का, दूसरा किसी का अधिकार भी नहीं होता है। तो भैया आए कैलाश पर्वत पर कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, विवाह तो हो गया, आधा पद्धा जैसा है सो लौट करके आए, कैलाश पर्वत पर बैठे। एक बार मैया के मन में आया, कहा स्वामी अब तो समय व्यतीत हो गया, कहीं चल करके भ्रमण करावे, घूमावे। तो कहा कहीं देवी एक बात बताओ, आश्रम पर चलो, संत महात्माओं के आश्रम पर चलो, घुमाए। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए तुम बजरे से पाए। एक बार सती जग जनन भवानी जगो जगत भवानी जैसे जाए क्या हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भैया कथा श्रवण की पर जो है, कथा सुनने तो सब आती है, पर मन जिनका लग जाए, बात यही है ना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा सुन करके आए, लौट करके आए, पर जो है उधर
नारद बाबा ने श्राप दे डाली थी ना। नारद बाबा ने श्राप दी मोहिनी स्वरूप में कि बताओ कई भिन्न का पड़ लई हस्तरेखा में जो यह बरए अमर सोई होई, जो यह बरए अमर सोई होई। कौन कहीं जो अमर होगा वही वरण करेगा। लेकिन उनने जो है हिसाब लगा लिया, भैया गलत लगाने का हिसाब है। कहीं जो इनके साथ में वरण कर लेगा, विवाह कर लेगा, वो अमर हो जाएगा। ब्रह्मा का विवाह हो गया, विष्णु का विवाह हो गया और तीनों का विवाह हो गया। हम क्यों कुंवारे बने रहे, हमारा भी विवाह हो जाएगा तो हम भी चौथे अमर हो जाएंगे। और लिखा क्या है, जो यह बरए अमर सोई होई। वरण कौन करेगा, जो अमर होगा वही वरण करेगा, अन्यथा दूसरा कोई वरण नहीं कर सकता। लेकिन प्यारे हिसाब लगाने का खेल है। फिर भैया भगवान ने ऐसी लीला रच दी, स्वयंवर रच दिया। स्वयंवर में जो है लक्ष्मी मैया स्वयं वरण करने के लिए आए। ये तो सब भगवान नारायण की माया थी। और जाकर के भगवान के दोनों रुद्रगण वहीं पर बैठे थे कि बताओ आजकल तो जो है बंदर भी विवाह करने की चेष्टा करने लगे हैं, सूट बूट पैंट पहन करके। और भगवान नारायण से क्या स्वरूप मांगा कई महाराज, कई आप हरि आपन रूप देव तम मोई। कई महाराज कई आप अपना स्वरूप दे दो। भगवान बोले कई बताओ कई मांगे से यदि काम चलने लगे तो क्या बात है। हरि माने हो तो बंदर सो। भगवान ने जो है कई चलो ठीक है, कई जो है अपना स्वरूप पीताम्बर सब कुछ जैसी की तैसी पर जो है मुखोटा हरि माने बंदर का लगा दिया, हरि का लगा दिया। सो भैया जैसे ही लक्ष्मी मैया आए पहले ही ठक्के पे बैठी थी, पहली माला हमारे ही गले में गिरने कि काय की सुंदरता मिल जाए, सुंदर दूल्हा तो अलग ही दिख। लेकिन लक्ष्मी मैया ने कहीं बताओ कि बंदरन के दर्शन हो रहे, कहीं बंदरा भी विवाह करावे चले जा रहे जाटे। सो दूसरी लेने बदल ली, इधर उधर देखा, कई वहां में तो बड़े बड़े कई ऋषि महात्मा, कई दुर्वासा जैसे दिखाई दे, कई है तो तपस्वी अच्छे है लेकिन क्रोधी है, को श्राप दे तो भस्मीभूत हो जाए, मर जाए। और ये है जे एक और बैठे हैं त्रिशूलधारी को न जानी जाए, क्रोध हो जाए ले त्रिशूल का व्यसन तो दो चार निपटाई देंगे, इनसे भी बात नहीं बनने वाली। और जैसे ही हरि भगवान दिखाने तो उनके गले में माला डाल दे। तो कहा कि महाराज कहीं वो भूत सवार जो था माया का सब उतर गया।